अस्सलामुअलैकुम। आपने सवाल किया था कि सहरा और रेगिस्तान में क्या फ़र्क है। अच्छा सवाल था। आमतौर पर लोग सहरा और रेगिस्तान को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है आज आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सहरा और रेगिस्तान आम तौर पर एक ही मानी में इस्तेमाल होता है। अगर बात करूं मैं मजनू को सहरा से जोड़कर देखा जाता है, रेगिस्तान से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क है। पहले हम सहरा की बात करें, उसके बाद रेगिस्तान खुद आपको समझ में आ जाएगा। सहरा कहते हैं एक ऐसा इलाका जहां बारिश ना हो, जहां लगभग कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 250 मिलीलीटर हो, यानी 10 इंच से कम हो, वो भी सालाना। और सहरा वो भी है कि वहाँ बारिश होती ही नहीं है, अगर हो भी तो सिर्फ 250 मिलीलीटर, इससे ज़्यादा नहीं। सहरा की एक तारीफ बताई गई है। अब सहरा के बारे में कहा गया वो वीरान इलाका जहाँ आबादी नहीं हो, वो वीरान इलाका जहाँ आबादी कम हो, कह सकते हैं कम हो, नहीं हो तो उसमें तो हो सकता है कुछ लोग हों, जहाँ आबादी बहुत कम हो, वीरान इलाका। वो वीरान इलाका जहाँ से आमदोरफ्त ना होती हो, ये सब सहरा में आता है। अब रेगिस्तान को जानने से पहले सहरा को ही देख लें फिर एक बार, कि सहरा जो हमने कहा कि बारिश बहुत कम हो, पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ आबादी ना हो, दूसरी बात। तो आप यहाँ दो मिसालें हैं सामने। एक मिसाल है सहारा जो सहराए सहारा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट है। वहाँ क्या है? आबादी नहीं है और कई लाख मीलों तक फैला हुआ है वो। तो वो एक रेगिस्तान है जहाँ गर्मी इतनी शिद्दत की पड़ती है कि लोग अगर गर्मी के दिनों में वहाँ से गुज़रें तो झुलस जाएं। फिर भी मतलब वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। अब उनको आदत सी पड़ गई है, कुदरत ने उनके जिस्म को इस तरह का बना दिया है, वो लोग वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सहरा में आया सहारा जो अफ्रीका में है। आपके जहन में जो तस्वीर उभरी होगी, बहुत गर्म जगह जहाँ लू चल रही है, जहाँ बहुत गर्मी है, सूरज की तमाज़त है, मतलब रेगिस्तान में रेत चमक रही है, ये सब कुछ आया। अब दूसरे सहरा की तरफ आपको मैं ले जा रहा हूँ, वो है अंटार्कटिका, जहाँ -190 डिग्री यानी -190 डिग्री उसका दर्जा हरारत है, -190। आप सोच सकते हैं कितनी ठंडी होगी वहाँ। इसी ठंडी की वजह से वहाँ लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम जानदार रहते हैं। पोलर बियर है, पेंगुइन है, बस यही। तो वो इलाका जहाँ इतनी ठंडी पड़ती हो, जहाँ 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता हो। साथ ही साथ वहाँ कहा गया कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कई हज़ार साल से बारिश नहीं हुई। 90 लाख एक जगह लिखा हुआ है कि 90 लाख साल से बारिश नहीं हुई है, कुछ इलाके ऐसे हैं। तो वहाँ भी बारिश नहीं हुई, लेकिन वो इलाका बहुत सर्द है। तो अंटार्कटिका में बहुत सर्दी है और सहारा में बहुत गर्मी है। दोनों सहरा है, दोनों को हम सहरा कहेंगे। एक गर्म सहरा है और एक सर्द सहरा है। अब रेगिस्तान में आते हैं, तो रेगिस्तान का जब नाम लिया जाए तो सिर्फ सहारा उसमें आएगा। रेग का मतलब रेत, यही रेग और रेत एक ही है। ये लफ्ज़ों का हेर फेर है, इसलिए ये रेग ही रेत बन गया। और शैतान तो जानते ही ये इलाका में इस्तेमाल होता है
हिंदुस्तान, पाकिस्तान और भी बहुत सारा है, गुलसितान। तो ये सितान जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ये इलाक़ा में, सितान माने जगह। तो रेगिस्तान, रेक सितान, जहाँ रेत ही रेत हो। तो जहाँ रेत ही रेत हो तो वो सहारा को तो कह सकते हैं, सहारा डिज़र्ट को, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत है। तो वो इलाक़ा क्या है? वो इलाक़ा भी आबाद मतलब बिल्कुल वीरान है। वो इलाक़ा बहुत गर्म है, वीरान है। तो वीरान इलाक़ा हो, लेकिन अगर वो गर्म हो तो उसको रेगिस्तान कहते हैं, और वीरान इलाक़ा हो, वीरान इलाक़ा दोनों में हो, लेकिन अगर वो गर्म ना हो तो उसे रेगिस्तान नहीं कहेंगे। मतलब ये निकला कि जो रेगिस्तान होगा उससे हम सहरा कह सकते हैं। जो भी रेगिस्तान है वो सहरा भी है, लेकिन जो सहरा है वो रेगिस्तान नहीं है। अब अंटार्कटिका सहरा है, वो रेगिस्तान नहीं है। तो उम्मीद आपने समझ लिया होगा। रेगिस्तान गर्म जगह को कहते हैं, और सहरा में गर्म और सर्द दोनों तरह की आबादी, दोनों तरह की जगह शामिल है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।